हेलो बच्चों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ASAP कैम टाइम पे। बच्चों, आपको जैसा कि पता है कि एग्ज़ाम का सीज़न चालू हो गया है और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि हम अपने टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें। आज इस वीडियो में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट का एक ऐसा पावरफुल टूल बताने जा रहा हूँ जिसे आप अगर अपनाएंगे तो वो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है और उस टूल का नाम है आइजनहॉवर डिसाइडिंग मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आइजनहॉवर डिसाइडिंग मैट्रिक्स। तो आइजनहॉवर डिसाइडिंग मैट्रिक्स में टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं जहाँ पे हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्क। तो जो प्लस डायरेक्शन है वो शो करती है इंपॉर्टेंट वर्क को और जो माइनस डायरेक्शन है वाई एक्सिस की वो शो करती है नॉट इंपॉर्टेंट वर्क को। और एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं अर्जेंसी ऑफ द वर्क, जहाँ पे हमारी प्लस एक्सिस शो करती है अर्जेंट वर्क को और माइनस एक्सिस शो करती है नॉट अर्जेंट वर्क को। तो टोटल आपके 4 क्वाड्रेंट हो गए जिसे हम नाम रख देते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो बिलोंग करता है इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वर्क को। जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो बिलोंग करता है इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट वर्क को। जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है वो बिलोंग करता है नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉन अर्जेंट वर्क को। और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है वो बिलोंग करता है नॉट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वर्क को। तो चलिए इस आइजनहॉवर मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि जिनको हमने क्वाड्रेंट्स का नाम दिया है उसको हम अपने हिसाब से कैसे बांट सकते हैं। तो जो पहला क्वाड्रेंट था जिसमें इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वर्क था उसको हम बोलते हैं डू क्वाड्रेंट। इसका मतलब वो काम आपको अभी के अभी कर लेना चाहिए, दैट इज डू इट नाउ। जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, जो वर्क तो इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं डिसाइड क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये होता है यू कैन स्केड्यूल द वर्क फॉर लेटर। जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है जहाँ पे हमारा वर्क ना इम्पॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, तो हम इसको बोलते हैं डिलीट क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए ना इम्पॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है उसको हम लोग बोलते हैं डेलीगेट क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि वो वर्क इम्पॉर्टेंट तो नहीं है पर अर्जेंट होता है। ठीक है, डेलीगेट का मतलब होता है कि आप ये अगर किसी और से करवा सकते हैं तो वो सबसे बढ़िया सिचुएशन होती है। तो चलिए एक स्टूडेंट की लाइफ में ये क्वाड्रेंट कैसे काम आ सकता है उस पर ध्यान देते हैं। तो स्टूडेंट से मेरा मतलब है कि इस समय हम लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है वो आता है जो इमीडिएट असाइनमेंट्स होते हैं, मतलब वो इम्पॉर्टेंट भी हैं और वो अर्जेंट भी हैं। या फिर आपके सामने कोई डेडलाइन है, भले वो फॉर्म भरने की है, भले वो अटेम्प्ट करने की है, कोई भी डेडलाइन है, ये सारे के सारे काम इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट में होते हैं। तो इसे हम डू क्वाड्रेंट में भरते हैं। तो जो सेकेंड क्वाड्रेंट है वहाँ पे आपका काम तो इम्पॉर्टेंट होता है पर अर्जेंट नहीं होता है। तो ऐसे कौन से काम हैं जो इम्पॉर्टेंट तो हैं पर अर्जेंट नहीं है एक स्टूडेंट की लाइफ में? वो है कि आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है पर वो कंप्लीट करने के लिए आपके पास समय है। दूसरा, आपको रिवीजन करनी है। तीसरा, आपको प्रैक्टिस करनी है। चौथा, आपको पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना है। पांचवा, आपको एक्सरसाइज करनी है या अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। तो ये सारे के सारे काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? आप इसको स्केड्यूल फॉर लेटर करेंगे, मतलब इनका स्केड्यूल बना के आगे के लिए रख देंगे। इस तरह ये सब हमारे डिसाइड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट पे। अभी हम थर्ड की जगह फोर्थ क्वाड्रेंट को देखेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो वर्क है वो इम्पॉर्टेंट तो नहीं है पर वो अर्जेंट ज़रूर है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा काम है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है पर ज़रूरी है? मान लीजिए आपकी कोई फैमिली गैदरिंग होनी है। तो जो फैमिली गैदरिंग है वो स्टूडेंट की लाइफ के अनुसार इम्पॉर्टेंट तो नहीं है पर अर्जेंट है, क्योंकि फैमिली में कुछ इशू हुआ है जो जहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है। तो वो काम अगर आप किसी और के थ्रू करवा सकते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। पर अगर आपको करना ही पड़े तो वो कैसे मैनेज करना है ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो उसको देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें ना कोई काम इम्पॉर्टेंट है और ना ही वो अर्जेंट है। इस क्वाड्रेंट को जैसा कि मैंने आपको बताया हम बोलते हैं डिलीट क्वाड्रेंट। एक स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा कौन सा काम है जो ना इम्पॉर्टेंट होता है ना अर्जेंट होता है फिर भी वो करता है? तो मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ आपको। जैसे कि आप लोगों ने टीवी देखनी होगी, मूवी देखने जाना हुआ, मोबाइल चलाना हुआ, अपने दोस्तों से बात करनी हुई। तो ये सारे के सारे काम ना इम्पॉर्टेंट है ना अर्जेंट है एक स्टूडेंट की लाइफ के अनुसार, फिर भी हम लोग इसको करते हैं, इसीलिए ये टोटल टाइम वेस्टर्स हैं।
और इसीलिए हमें इसे कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे डिलीट कर दें। पर फिर भी अगर आपको ये काम करना है तो किस सिचुएशन में किया जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ आप कौन सा ऐसा टाइम वेस्टर है जिसको आप करते हैं अपनी लाइफ में, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस तरह हमने आइजनहोवर मैट्रिक्स का पूरा एप्लीकेशन देख लिया कि ये हमारी लाइफ को अफेक्ट कैसे करता है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप इस मैट्रिक्स को इस्तेमाल करके टॉपर बन सकते हैं और अपने टाइम का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई काम करना है तो सबसे पहले कौन सा काम करना है हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, क्योंकि वो डू इट नाउ है, तो अभी करना है तो वही करना है। फिर उसके बाद आपको अपने सेकंड क्वाड्रेंट पे मूव कर जाना है, यानी जैसे ही आपका अपना काम हुआ अभी, आप अपने सेकंड क्वाड्रेंट वाले काम को स्केड्यूल कर लीजिए आगे के लिए। और जैसे ही आपको ये काम करने के बाद भी अगर समय मिल जाता है तब आप जाइए फोर्थ क्वाड्रेंट पे और आप अपनी जो फैमिली गैदरिंग या फिर जो भी नॉन इम्पॉर्टेंट अर्जेंट वर्क है उसको ख़त्म कर दीजिए। और अगर ये सब करने के बाद भी आपको समय मिल जाता है और आप अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए कोई टाइम वेस्टर काम करना चाहते हैं, जैसे कि मोबाइल सर्फिंग या मूवी देखना, वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप ये हमारा क्राइटेरिया फॉलो करेंगे तो आप आइजनहोवर के अनुसार एक बहुत ही टाइम एफिशिएंट इंसान बन जाएंगे। और टाइम एफिशिएंट इंसान बनने के बाद आप अपने गोल को बहुत ही जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो बच्चों, ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और मैं आप लोगों को और कौन कौन से टॉपिक्स पे हेल्प कर सकता हूँ ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो बच्चों, अगर आपको लगा हो कि हम आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में जितना हो सके इसको शेयर करिए ताकि ये मैसेज हम सब तक पहुँचा सकें। थैंक यू वेरी मच।